हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर न्यायालय में जज आपसे यह पूछे कि आप अपनी वाइफ को साथ में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो उस समय आपको क्या जवाब देना है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ऑफिस साउंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं कि अगर जब भी आपकी वाइफ के द्वारा कोई भी मेंटेनेंस का केस किया जाता है या अन्य कोई भी केस वहां पे किया जाता है, तो आपसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्या आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो आपको क्या जवाब देना है, ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या एविडेंस है, क्या उसके रिगार्डिंग क्या प्रूफ है, आपका क्या इंटेंशन है, उसके हिसाब से आप लोग वहां पे जवाब दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है आपकी वाइफ के खिलाफ, अगर आप नहीं भी रखना चाहते हैं तब भी अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपकी वाइफ जो है गलत है, आपके ने जो आरोप लगाया है उसको आप वहां पे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहां पे बोलना है कि हाँ, मैं अपनी वाइफ को वहां पे रखना चाहता हूं। तो क्योंकि अगर आप वहां पे मना करते हैं तो वहां पे जो है आपके ऊपर जो है वहां पे मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो वहां पे डबल हो सकता है। यहाँ पे जो है आपको देखिए, जैसे जो सेक्शन 125 में दिया हुआ है कि अगर आपकी जो वाइफ है वो वहां पे अपनी मर्जी से अगर अलग होती है तो आपको वहां पे मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो आपको इस चीज को वहां पे दिखाना है कि आप उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, वो जानबूझ के अपने आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो अलग से रहना चाहती है, किसी और के साथ रहना चाहती है, अपने मायके में रहना चाहती है। मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने अपने घर से कभी उसको नहीं निकाला, वो स्वयं से वो वहां चली गई। तो अब इस तरीके का जब आप वहां पे बोलेंगे तो आपकी वाइफ को वहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, इनके द्वारा मेरे को वहां से निकाला गया है। वो जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आपकी वाइफ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उनको उस चीज को साबित करना पड़ेगा कि जो है आपने उनको घर से बाहर निकाला है या आपने उसको प्रताड़ित किया है, कुछ भी। तो जैसे ही अगर आप वहां पे मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं रखना चाहता, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी वाइफ ने वहां पे गलत किया हुआ है, या आपकी वाइफ जो है अडल्टरी में है, या हो सकता है कहीं और है, या कुछ भी जो है प्रताड़ित कर रही है, आपके ऊपर झूठा केस कर रही है। इस तरीके का आपको वहां पे प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास जब भी कोई एविडेंस हो तभी आप उसके रिगार्डिंग वहां पे बात करें, अदरवाइज आप वहां पर से एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं उनको रखना चाहता हूं, मैंने कभी उनको मना नहीं किया हुआ है कि आप घर से चले जाओ, या मैंने उसको कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया है ताकि वो उसको घर से बाहर जाना पड़े। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एविडेंस हो, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हो, या आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा किया हो उसके रिगार्डिंग कोई सबूत हो, या आपके पास कोई वीडियोग्राफी हो, या इस तरीके का कुछ भी आपके पास कुछ एविडेंस हो, या व्हाट्सएप चैट हो सकता है, जैसा भी आपको अगर वहां पे प्रूव कर पाते हैं कि जो आपकी वाइफ है गलत है और आप चाहते हुए कि आप उनको नहीं रखना चाहते, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली वहां पे मना कर दो कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को नहीं रखना चाहता और ये प्रूफ है, इसीलिए मैं इस कारण से मैं उसको नहीं रखना चाहता कि वो किसी और के साथ उसका अवैध संबंध है, किसी और के साथ रहती है, या तो हो सकता है कि जो है वो मेरे ऊपर क्रूरता कर रही है या झूठे केस में मेरे को फंसा रही है, या हो सकता है आपके ऊपर 498 का केस की हुई है जहां से आप बाइज्जत बरी हो गए हो। तो इस तरीके का अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उसको न्यायालय में वहां पे दिखाइए, और उसके बाद आप वहां पे मना कर सकते हैं कि हाँ, मैं अपनी वाइफ को इसीलिए यहाँ पे साथ में नहीं रखना चाहता। तो इस तरीके से आप वहां पे एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप वहां पर उस चीज को साबित कर पाएंगे। न्यायालय में विदाउट एविडेंस के वहां पे कुछ भी चीज वहां पे आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा। तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे एविडेंस हो तभी आपको वहां पे उस चीज को वहां पे बोलना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं रखना चाहता हूं, मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई हुई है। तो इस तरीके से आप बोल के वहां पर से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हो, या आपको कोई भी एविडेंस वहां पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट आगे मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।